लेकिन अभय दुबे जी, क्योंकि एक हफ्ते बाद दिल्ली में चुनाव होने और उससे पहले ये मामला, क्या लग रहा है आपको इसका असर चुनावों पर क्या होगा और इसके पीछे की कहानी क्या आपको समझ आई? देखिए, जब ये प्रकरण सामने आया था तो पहली नज़र में मुझे लग रहा था कि स्वाति मालीवाल उत्पीड़ित हैं, उनके साथ जो हुआ है वो भर्त्सना योग्य है और इसके ऊपर कड़ी जांच पड़ताल, सघन जांच पड़ताल इस पर होनी चाहिए। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मेरे इस दृष्टिकोण को और भी ज़्यादा पुख्ता किया, लेकिन और मैंने एबीपी रिकॉर्ड पे मैंने एबीपी पे ये टिप्पणी भी की, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो दूसरे प्रमाण सामने आए, आज भी एक नया प्रमाण सामने आया है, कल भी आया, कल में संदीप चौधरी के प्रोग्राम पे वो प्रमाण दिखाया जा रहा था। उसके बाद मुझे लगता है कि ये राजनीति की एक शतरंज है जिसके ऊपर दोनों पक्ष अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल चाहे अनचाहे, जिसको आप कॉन्स्पिरेसी ऑफ इवेंट्स कहते हैं, किसी तरीके से इस सबका एक मोहरा बन गई हैं और वो इस चक्कर में फंसी हुई हैं। उनको राजनीतिक रूप से लाभ होगा कि नुकसान होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग इस तरह के चक्कर में फंसते हैं उनको अंततः राजनीतिक रूप से नुकसान ही होता है। अगर ये मामला बिल्कुल साफ होता, अगर शक की सुई पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ या विभव कुमार की तरफ ही होती, उसमें कोई संदेह पैदा नहीं होते, तो इससे आम आदमी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता था। अब चूंकि ये दोनों की एफआईआर है, विभव कुमार ने भी तो एफआईआर कर दी है, वो दोनों तरफ से हो गया है मामला, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मतदाता के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। एक आप कुछ कमेंट करना, आप कह रहे हैं कि विभव कुमार ने एफआईआर करी, किस हद से उन्होंने करी? What was his right to file an FIR? क्या वो रेजिडेंट है शीश महल के, शीश महल में रहते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है, वो कहते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के सीएम से मिलने चली आई, तो पूरी जिंदगी बिना अपॉइंटमेंट के सीएम से मिलती जा रही थी, इस बार ऐसी क्या खास बात थी? तीसरी बात, अगर वो बदतमीजी कर रही थी, आपको सिक्योरिटी बुलानी चाहिए थी, आपको बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? एम्स की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उनको मारा पीटा गया और ये सच्चाई है। और विभव कुमार ने क्यों करी कोई पुलिस कंप्लेन है? मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले एक नीति शर्मा जी भी हमारे, सर एक सेकंड, एक हाँ देखिए ऐसा है कि जो प्रमाण हमारे सामने आए, हम लोग केवल उसी आधार पर अपनी राय बना सकते हैं। हमें अंदर की बात नहीं पता है कि वो पहले कैसे जाती थी, क्या जाती थी। जिन्होंने ये जासूसी करके पता लगाया हो उनको मालूम हो, उनको मुबारक हो। सीधी बात यह है कि जब उनके साथ ये घटना हुई, जैसा कि उनका दावा है, मैंने उनकी पूरी एफआईआर शब्दशः पढ़ी है। एफआईआर में लिखा गया उनको 7 तमाचे मारे गए, उनको गालियां दी गई, उनको उठा के पटक दिया गया, उनको लातें मारी गई, उनके गर्दन पे मारा गया, फिर वो फर्श पर बैठे हुए काफी देर तक रोती रहीं, ये सब है। लेकिन जो वीडियो आए हैं, वीडियो में वो आराम से सोफे पैर पे पैर रख के खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, लोगों को डांट रही हैं। जो गाली उन्होंने एफआईआर में अपने लिए लिखी है, उस तरह की गाली विभव कुमार को दे रही हैं, उनकी आवाज बिल्कुल साफ सुनी जा सकती है। इसके बाद जो बाहर निकल रही हैं, उनको कोई चोट नहीं है, वो आराम से जा रही हैं बाहर निकलते हुए, जो आज वीडियो सामने आया है। अब हम इन तमाम चीजों की तरफ से आंख बंद कर लें, केवल अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इधर उधर की बातें करें, उससे कोई फायदा नहीं। बात करेंगे नीति शर्मा जी से भी समझते हैं, जो कह रहे हैं अभय दुबे जी कि ये दरअसल स्वाति मालीवाल जो है वो मोहरा बन चुकी है। किसका मोहरा और किस तरह से इसका किया जा रहा है? बहुत दुख की बात है अभय जी, पूरी एक महिला के साथ शोषण को पूर्ण रूप से राजनीतिक सियासत और मतदान में ये कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये इनका कंक्लूडिंग रिमार्क था। स्वाति मालीवाल ने ऑन रिकॉर्ड पीसीआर को फोन किया है व्हेन शी वाज सिटिंग इन द सीएम हाउस 9:34 पे, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद वो जब गई है सिविल लाइंस के थाने में, तो बीच में उनके पास एक कॉल आया जिसमें वो रिपोर्ट लिखते लिखते रुक गई हैं। उधर उनके अपने ही नेता संजय सिंह, बीजेपी के नेता तो नहीं है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि इस प्रकार से सीएम आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी करी है। किसी और ने, बीजेपी के एजेंट ने, बीजेपी के नेता ने तो खुलासा नहीं किया। उसके बाद आज आतिशी का क्या आता है, आतिशी का रिमार्क कि वो लंगड़ा नहीं रही हैं, उनके कपड़े टॉर्न नहीं है, यानी कि एक महिला के जब तक कपड़े ना फटे, हड्डियां ना टूटे, उनके साथ शोषण नहीं हुआ है। अगर आप उनको लेडी सिंघम बोलते हैं, 20 साल तक आपकी पार्टी की वो विश्वसनीय सदस्य रही हैं, उसके बाद अगर आज वो अपनी आवाज उठा रही हैं, तो एकाएक वो बीजेपी की एजेंट हो जाती हैं। 20 साल का विश्वास आपने 1 सेकंड में तोड़ दिया। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि स्वाति मालीवाल की क्या ऐसी कंडीशन थी, क्या ऐसे कॉम्प्रोमाइज था जिसके ऊपर ये मतभेद हुआ उनके घर में? सीएम आवास कोई एक छोटा आवास है कि आप ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही वो एंट्री कर जाएंगी? और उसके बाद क्या सीएम के कंसेंट के बगैर उनका ही एम्प्लॉय
उन्हीं की राज्यसभा सांसद के साथ जो एक महिला हैं, जिसके वहां पे आज से पहले वो उनके कसीदे पढ़ते थे, आज उनको बीजेपी का एजेंट हम इस पर बात करेंगे। मैं आती हूँ आपके पास, नीति जी आती हूँ, और अभय जी भी इसका जवाब देंगे, और साथ ही इस पर हम और भी बात करेंगे, क्योंकि अब ये मामला ऐसा बन गया है जो उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस मामले में आम आदमी पार्टी घिरती हुई भी दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।